जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, गुरुवार का दिन जो 26 मई के दिन गुरुवार पड़ रहा है, अचला एकादशी, अपरा एकादशी। गुरुवार का दिन वैसे भी भगवान श्री हरि को समर्पित होता है और साथ ही एकादशी, कृष्ण पक्ष की जो ज्येष्ठ मास की एकादशी, बहुत ही सुंदर संयोग पड़ रहा है। आप श्री हरि भगवान विष्णु के लिए जो भी करते हैं, आप व्रत नहीं भी रखते हैं, पूजन नहीं भी करते हैं, कुछ उपाय ऐसे साधारण से उपाय हैं जिसे आपको अपनी दैनिक जीवनचर्या में यदि अपना भी लें तो आपको कहीं से कहीं तक समस्याएं आपके पास आएंगी ही नहीं। धन संबंधी आपके जीवन में ऐश्वर्य, सुख संपत्ति सभी आपके जीवन में आ जाएगी। कहते हैं कि उलुक बहानी लक्ष्मी और एक गरुड़ बहानी लक्ष्मी होती है। उलुक बहानी लक्ष्मी जितनी तेजी से आती है उतनी ही तेजी से खर्च भी हो जाती है, लेकिन जो गरुड़ बहानी लक्ष्मी होती है दोस्तों, वह आपके यहाँ हमेशा स्थायी निवास के लिए आती है। और जो ये उपाय करता है, बिना पूजन, बिना पाठ, बिना व्रत यदि ये कार्य कर लेता है, अपनी दैनिक जीवनचर्या में यदि इसे अपना रूटीन बना लेता है, तो उसके जीवन से धन संबंधी समस्याएं, बीमारी संबंधी समस्याएं, यदि बच्चे विवाह योग्य हैं, विवाह नहीं के संयोग नहीं जम पा रहा, योग नहीं जम पा रहे हैं, तो भी इसमें भी लाभ प्राप्त होता है। साथ ही जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी इसमें से ऐसे उपाय हैं कि वह उनका पढ़ाई में मन लगने लगता है और वह अच्छा अपना कैरियर बना पाते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि आपने अपने घर के मंदिर में भगवान यदि श्री हरि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की जुड़ी हुई साथ में एक साथ यदि प्रतिमा या फोटो लगा के रखिए तो बहुत ही अच्छी बात है, लगाना भी चाहिए। हमेशा आप बाहर पूजन करने जा पाते हैं, नहीं जा पाते, एक अलग बात है। आप विष्णु मंदिर में, राम मंदिर में, कृष्ण मंदिर में कहीं पूजन करने जाते हैं तो बहुत श्रेष्ठ है। नहीं तो आप अपने घर में भी भगवान श्री हरि विष्णु की और माँ लक्ष्मी की सम्मिलित फोटो अवश्य लगाना चाहिए। यदि फोटो है तो ठीक है, नहीं तो प्रतिमा भी रख सकते हैं। इससे जो भी आप पूजन पाठ करते हैं, आपको दोनों का सम्मिलित आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप अपने घर में, आपके अपने घर में मंदिर में लगाएं। और आपको करना यह है कि आप 10-10 के नोट, आपके पास जितने हैं, 2, 4, 5, 10, कम से कम 5-6 तो होना ही चाहिए, उसे गड्डी का रूप रख लीजिए, गड्डी का रूप दे दीजिए। जैसे गड्डी होती है ना, वैसे आपको उनको जमा कर सीधे मोड़ कर नहीं रखना है, सीधे रखना है। यदि कई लोग देखा है कि जब दीपावली पूजन करते हैं तो माँ लक्ष्मी की फोटो अपने धन रखने वाले स्थान पर भी रखते हैं, तिजोरी में भी रखते हैं। आप चाहें तो इस 10 की गड्डी को वहां माँ लक्ष्मी के चरणों में रख सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर के मंदिर में रखना चाहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। और चाहे तो तिजोरी में भी बहुत अच्छे तरीके से रखा सकता है। यदि माँ लक्ष्मी की आपने फोटो नहीं रख के रखी तो अब रख लीजिए। भगवान श्री हरि भगवान विष्णु के साथ यदि फोटो है तो बहुत ही अच्छी बात है। दोनों की फोटो आप अपने तिजोरी में तो अवश्य रखना ही चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी का सही निवास वहीं है। लक्ष्मी जी हमेशा बंद ताले में ही अच्छी लगती है। कहते हैं अपनी धन संपत्ति को हमेशा बंद स्थानों पर रखना चाहिए। आप 10, 15, 5, 10 जितने भी आपके पास 10-10 के नोट है वह ले लीजिए और रबर लगाकर, जैसे गड्डी होती है वैसे बना लीजिए और माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए। आप तिजोरी में रख के भी रख सकते हैं और मंदिर में भी रख सकते हैं। और उस पर आप जब पूजन करते हैं, अपने घर की पूजन करते हैं, सप्ताह में एक बार यदि तिजोरी में भी रखते हैं तो जरा सा हल्दी का तिलक कीजिए। और उन्हें खर्च नहीं करना है आपको, कम से कम कुछ समय तक, 6 महीने 12 महीने तो नहीं खर्च करना है। और सप्ताह में एक बार, गुरुवार आप यह कार्य करें। उसमें कोशिश करें कि सप्ताह में आप चाहे 5 नोट उसमें और बढ़ा दीजिए, चाहे तो 1 नोट बढ़ पाए, चाहे तो जितने भी आप बढ़ा सकते हैं। आपको उस गड्डी में वृद्धि करना है, 10 के नोटों में वृद्धि करना है, बढ़ाना है। और जब आप नोटों को और रखते हैं, उसमें बढ़ाते हैं, तब आपको माँ लक्ष्मी से विनती करना है कि हे माँ, जैसे मैं इस नोट की गड्डियों में वृद्धि कर रही हूँ, वैसे आप हमेशा
हाँ, और जैसे मैंने आपको सहज के रखा हुआ है, आपको रख के रखा हुआ है, वैसे आप मेरे घर में हमेशा के लिए निवास करें और हमेशा आप में वृद्धि होती रहे। मेरे घर में सुख, ऐश्वर्य, संपत्ति सब आपसे है। यदि मैं कहीं धन का दान करना चाहूं तो भी यदि आपकी कृपा होगी तो ही कर पाऊंगी। यदि मैं किसी दूसरे के लिए कुछ करना चाहती हूँ तो यदि मुझे धन की आवश्यकता है तो आपके आशीर्वाद से ही कर पाऊंगी। आप विनती करें और हर गुरुवार, प्रति गुरुवार आप यह कार्य करें कि उसमें उन नोटों की गड्डी में हमेशा आप वृद्धि करें, खर्च ना करें। 6 महीने 12 महीने तो आपको बिल्कुल खर्च नहीं करना है। और हर सप्ताह जब भी गुरुवार आए आप उस पर हल्दी का तिलक कीजिए और यदि कर सकते हैं तो जरा से अगरबत्ती की धूप दिखा दीजिए या दीपक दिखा दीजिए। यदि नहीं कर सकते हैं तो जरूरी नहीं है, लेकिन आप कम से कम हल्दी का तिलक अवश्य कीजिए। इसके बाद यदि लगता है आपको कि कुछ समय बाद आपको बहुत ही जरूरी आवश्यकता पड़ गई है कि खर्च करने ही होंगे, तो आप अपने लिए, स्वयं के लिए या अपने पति के लिए खर्च कर सकते हैं। आप अपने घर की बेटी के लिए तक नहीं खर्च कीजिए, क्योंकि यदि वह विवाह होके बाहर चली गई है, यदि बेटी का विवाह हो गया है तो आप उसके लिए भी खर्च नहीं कीजिए वाले रुपए, क्योंकि बेटी भी दूसरे के घर की लक्ष्मी होती है। आप स्वयं के लिए, अपने पति के लिए खर्च कर सकते हैं इन रुपयों को, लेकिन कोशिश कीजिए अगले सप्ताह से फिर आप यही नियम दोहराएंगे और फिर रुपए जमा करेंगे। इस तरीके से जब आप करते हैं तो आपके घर लक्ष्मी की वृद्धि होती है। कर देखिए, बहुत ही छोटा सा उपाय है। दूसरा उपाय यह बताना चाहूँगी कि गुरुवार के दिन, मैंने जैसे पहले भी अपने वीडियो में बताया, आप बिल्कुल नियम में डाल लीजिए, आपको सुबह उठकर अपने स्नान के जल में चुटकी भर हल्दी अवश्य डालना है। दूसरा, यदि आप पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं तो प्रति गुरुवार के लिए एक कपड़ा ऐसा बना लीजिए, एक वस्त्र ऐसा बना लीजिए कि आपको प्रति गुरुवार पीले रंग का वस्त्र पहनना है। साथ ही गाय के लिए एक रोटी बनाइए। उसमें जब गाय की पहली रोटी बनाते हैं आप थोड़ी सी उसमें हल्दी डाल दीजिए, और जब रोटी देते हैं थोड़ी सी चने की दाल गली हुई, 4 दाने भी रखेंगे तो भी चलेगा, थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा, और गाय को अपने हाथ से खिलाइए और विनती कीजिए गाय को जब आप रोटी देते हैं कि आपकी कृपा हमारे घर पर बनी रहे। गुरुवार के दिन जब आप चने की दाल और थोड़ी सी हल्दी रखकर रोटी देते हैं, गुड़ रखकर रोटी देते हैं, तो आपके ऊपर वैसे भी लक्ष्मी की कृपा हमेशा के लिए हो जाती है। आपके घर में कोई भी आकस्मिक दुर्घटना नहीं आती, कोई भी संकट आता भी है तो कम होकर निकल जाता है। तीसरा उपाय यह है कि आप जब सुबह पूजन करते हैं, स्नान करेंगे, उसके बाद आप जब पूजन करते हैं तो आप एक बात का अवश्य ध्यान रखें, आपने थोड़ा सा गंगा जल लिया, उसमें थोड़ी सी हल्दी घोल ली। यदि गंगा जल नहीं है तो सादे जल में भी ये कार्य कर सकते हैं, और उससे आप एक कलश, छोटे से कलश में थोड़ी सी हल्दी घोलना है आपको, और अपने घर के मंदिर से शुरू कर पूरे घर में छिड़काव करना है, हल्दी का छिड़काव। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें, आपके घर में जब झाड़ू निकल चुकी है उसके बाद ये कार्य करें, स्नान के बाद ये कार्य करें। आपके घर में हमेशा के लिए लक्ष्मी, लक्ष्मी जिसको कहा जाता है, हमेशा के लिए विराजमान हो जाएंगी। थोड़ी सी हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए और मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निशान अवश्य बनाइए। बिल्कुल नियम में डाल लीजिए कि आपको बनाना ही है। आप सुबह के समय भी बना सकते हैं, यदि किसी कारण से आप नहीं बना पाते हैं तो शाम के समय अवश्य बनाइए, और शाम के समय मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना ना भूलें। जब स्वास्तिक एक चिन्ह ही नहीं है कि आपने स्वास्तिक बना लिया, स्वास्तिक स्वयं श्री गणेश का एक तरह से निशान है। आप स्वास्तिक बनाते हैं तो स्वयं यह मानकर चलिए कि श्री गणेश को विराजित कर रहे हैं। साथ में रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ चारों उनके साथ विराजमान हैं। और जिस घर में स्वास्तिक मुख्य द्वार पर हल्दी से लग जाता है या रोली से लग जाता है, कुमकुम से लग जाता है, उस घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती, वो कोई भी क्लेश नहीं होता, कोई भी कलह की स्थिति नहीं बनती, कोई भी बीमारी नहीं आती। इसलिए हमेशा गुरुवार के दिन आप यह नियम बना लीजिए, आपको एक नियम बनाना ही चाहिए कि स्वास्तिक तो आपको बनाना ही है। और इसके बाद का उपाय,
आप यदि आपके पास केसर है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल होती है, केसर में एक भीनी सी खुशबू होती है जो माँ लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि आप किसी कारण से केसर नहीं खरीद सकते तो आप ये कार्य हल्दी से भी कर सकते हैं, लेकिन केसर से करते हैं तो ये अति उत्तम वाला कार्य हो जाता है। आप 1 पत्ती 2 पत्ती केसर लीजिए गुरुवार के दिन सुबह, और उसे थोड़ा सा गंगा जल या थोड़ा सा स्वच्छ जल डालकर उसे घिस लीजिए। स्नान के बाद आप अपनी नाभि में तिलक कीजिए, दूसरा तिलक अपने मस्तक पर कीजिए, और तीसरा तिलक यदि आपके घर में कोई बच्चा पढ़ने वाला है, कैरियर बना रहा है, और या छोटे बच्चों का भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आप अवश्य उसकी जीवा पर केसर का तिलक लगाइए। आप सोचेंगे कि इससे क्या होगा। जब आप केसर का तिलक लगाते हैं बच्चे की जीवा पर और गुरुवार के दिन, तो माँ सरस्वती अपना पूरा आशीर्वाद उस बच्चे को प्रदान करती है। उसके जवान से सरस्वती बोलने लगती है, और वो जब भी पढ़ाई करने बैठता है तो उसे बहुत जल्दी याद होने लगता है, स्मरण होने लगता है। इसलिए अवश्य पढ़ने वाले बच्चों को गुरुवार के दिन आपको केसर का तिलक जीवा पर लगाना ही चाहिए। जब आप मस्तक पर तिलक करते हैं केसर का, तो भाग्य में कोई दुर्भाग्य वाली रेखाएं भी होती हैं यदि मस्तक पर, वो धीरे धीरे सौभाग्य में बदलने लगती हैं। आप करके देखेंगे तो ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि सुनने में कुछ बातें ऐसी लगती है कि ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन आप जब करके देखेंगे आपको विश्वास हो जाएगा, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होता है। आप केसर का तिलक जब नाभि पर लगाते हैं तो नाभि से ही पूरा शरीर कंट्रोल में होता है। जब आप केसर तिलक लगाते हैं, यदि केसर नहीं मिलती तो हल्दी तिलक लगाते हैं, तो आपका शरीर पूरा एक खुशबू से महकता है, और माँ लक्ष्मी आपको बहुत आशीर्वाद प्रदान करती हैं, और हमेशा के लिए आपके भाग्य में लक्ष्मी स्वयं विराजमान हो जाती हैं। बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, लेकिन आप इन्हें करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि इनमें क्या शक्तियां हैं। कहते हैं कि यदि आप पत्थर को भी श्रद्धा से पूजते हैं तो वो भी शिव का रूप धारण कर लेता है, भगवान का रूप धारण कर लेता है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना, आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी उपाय करते हैं, हमेशा श्रद्धा से करें, विश्वास से करें, भक्ति से करें, तो ज़्यादा फलीभूत होते हैं। कर देखें, बहुत छोटे छोटे से उपाय लेकिन अचूक उपाय हैं। ब्रह्मास्त्र, वैदिक ब्रह्मास्त्र भी कहा जाए तो इन उपायों को अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए इसमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं, चाहे तो आप पूरे उपाय भी करें तो कोई कठिन नहीं है। ना कहीं आपसे कोई महंगी चीज खरीदने की कहा गया है, ना बहुत सारी भक्ति भाव, पूजन, व्रत, ये सब बातें कही गई है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप दैनिक जीवनचर्या में ला सकते हैं, और लाने के बाद अपने जीवन को सहज और ऐश्वर्य युक्त बना सकते हैं। करके देखें। आप पर और आपके पूरे परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।